कुछ ज्यादा ही सीरियस मूवी नहीं थी यार ये। बाय द वे, मुझे कमेंट सेक्शन में पहले ये बताओ कि रक्षाबंधन सिमिलर नहीं है खट्टा मीठा के, या सिर्फ मुझे ही लग रहा है। सो इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो केदारनाथ की बहन गायत्री ने किस लिए सुसाइड किया, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि केदारनाथ सपना से शादी कर पाता है या नहीं। सो मूवी को ना काफी ज्यादा ड्रामेटिक बनाया गया है और इसीलिए इसमें एक सेगमेंट ऐड किया गया है जहां पे हमें पता चलता है कि अक्षय कुमार को अडॉप्ट किया गया है, और जो उसकी माँ थी उसने मरने से पहले अपने बेटे केदारनाथ से वचन लिया था कि वो पहले अपनी चारों बहनें की शादी करवाएगा और फिर जाके वो अपनी शादी करेगा। बट ये सारा मेस ना उसका दिमाग खराब कर रहा होता है। जो कि सबसे बड़ी बेटी होती है घर की, यानी कि गायत्री, उसकी शादी वो शानू जी के कहने पे करवा देता है, जिसमें कि 18 लाख रुपए चाहिए होते हैं एज अ दहेज। और इस चीज के बारे में ना बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स में हम लोगों को बताया गया है कि केदारनाथ कभी एसी जमा कर रहा है, कभी फ्रिज ला रहा है और कभी टीवी सेट खरीद रहा है। बट सारा गेम खराब जब हो जाता है जब वो अपनी बाकी बहनों की शादी करने वाला होता है। वो लड़के देख रहा होता है और उसको एक ऐसे ही ट्विंस लड़के मिल जाते हैं अपनी दूसरी और तीसरी बहन की शादी करवाने के लिए, और वो अपने पूरे जद्दोजहद में लग जाता है कि बस मैं शादी करा दूं इसकी, और उसके बाद एक बहन जो बचेगी उसकी शादी निपटा के मैं अपनी शादी भी कर लूंगा सपना से, क्योंकि सपना का बाप उस पर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है कि अब बहुत हो गया। वो उसे मोहलत पे मोहलत दिए जा रहा होता है कि अगर तूने 6 महीने में शादी नहीं की तो मैं इसकी शादी कहीं और करा दूंगा। और यहाँ तक कि हरि प्रसाद वो अपनी बेटी के लिए लड़के भी देख रहा होता है, और इन सारी चीज़ों के अराउंड मूवी रिवॉल्व कर रही होती है। बट मेन ट्विस्ट एंड टर्न जब आता है जब गायत्री सुसाइड कर लेती है। अपनी बहनों की शादी करवाने के लिए केदारनाथ अपनी किडनियां तक बेच देता है, जिसके लिए उसको 25 लाख रुपए एडवांस में मिलते हैं, और बाकी पूरा वो जाने के बाद काम उसको बाकी का अमाउंट भी मिल जाता है। लेकिन जब वो घर जाता है और वो अपनी बहनों को बता के जाता है कि रक्षाबंधन आ रही है और जब तुम्हारी बहन आएगी तो उसका अच्छे से देखभाल करना। बट जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचता है तो उसको एक कॉल आता है कि गायत्री अब नहीं रही, और वो भागता हुआ जाता है और वहां पे जाके देखता है कि उसकी बहन अब मर चुकी है। और वो लड़के वालों से यही कहता है कि मैंने तुम्हें हंसती खेलती हुई लड़की भेजी थी और तुमने मुझे ये लाश दी है वापस। और इसी मोमेंट में ना केदारनाथ को पता चलता है कि उसकी बहन गायत्री बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो जो लेडी थी वो चिल्ला चिल्ला के गली वालों को बोलती है कि जो लड़के वाले हैं वो 300 लीटर का फ्रिज मांग रहे थे, और वो उसकी बहन के ऊपर प्रेशर भी बना रहे थे। लेकिन उसने बोला कि मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसको बाकी की बहनों की भी शादी करानी है, तो मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी। और यही रीज़न था कि उसने जहर खा के अपनी जान दे दी। इस बात से केदारनाथ काफी ज्यादा टूट जाता है, और जब वो अपने मोहल्ले में वापस आता है क्रियाक्रम करके तो वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं अब अपनी बहनों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा लेकिन दहेज नहीं दूंगा। अब मैं दहेज के खिलाफ हूं, मैं इनको पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना दूंगा कि ये मेरे लिए दहेज लेके आएंगी। तो वो पूरा कैरेक्टर फिर से एकदम से थोड़ा बहुत वेग हो जाता है। बट उसी वक्त लाला अपने बचपन के प्यार सपना को भी कह देता है कि देख, एक वचन जो मैंने अपनी माँ से किया था उसको निभाते निभाते तो मेरी आधी जिंदगी निकल गई है, और जो मैंने दूसरा वचन लिया है कि मैं अपनी बहनों को पढ़ाऊंगा और उनके लिए उनको दहेज मिलेगा तभी शादी करूंगा, तो ये वचन अब कब पूरा होगा उसका मुझे पता नहीं, तू अपनी शादी कर ले। और सपना का बाप जब ये सुनता है तो वो कहता है कि अब हो गया। वो अपनी बेटी का रिश्ता भी तय करवा देता है और उसकी शादी भी ऑलमोस्ट होने ही वाली होती है। लेकिन वहाँ पे जो बाप है उसको दया आ जाती है, पता नहीं कैसे, अपने केदारनाथ पे, और वो कहता है कि अपनी बेटी को देख, तूने अपनी इंगेजमेंट कर ली, तू अभी यहाँ पे मंडप में भी है, जयमाला भी हो गई है, लेकिन बस बचा है फेरे। अगर तू फेरे से पहले रुक जाती है तो ये शादी भंग हो जाएगी और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फेरे हो गए तो ये इंडियन सोसाइटी में देख उसके बाद डिवोर्स होना है ना, एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। और सपना वही करती है, वो चिल्ला के बोलती है केदारनाथ को कि तू मेरी शादी रुकवाएगा नहीं, तू मेरी शादी में आया हुआ है, केटरिंग का धंधा कर रहा है, लेकिन तू शादी रुकवा क्यों नहीं रहा है, तू कैसा प्यार करता है। और बस वहाँ पे सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती है। जो उधर से आ रखे होते हैं बाराती वाले वापस लौट जाते हैं, लेकिन जो लौंडा होता है वो कहता है कि मुझे जो लड़का है, मतलब कि लाला, उसकी बहन लक्ष्मी पसंद है और वो उससे शादी करने को भी रेडी है और कोई भी पैसा नहीं लेगा। सो बेसिकली एंड में दिखाया जाता है कि जो लाला की दोनों बहनें होती हैं जो छोटी छोटी बच जाती हैं,
वो भी अच्छी खासी, एक है ना हाई पोस्ट पे पहुंच जाती है, एक लॉयर बन जाती है और एक इंस्पेक्टर बन जाती है, और दोनों अपनी मनपसंद शादी करती है। तो ये है एंड की कहानी। और मुझे जाने से पहले आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आई या नहीं। अगर नहीं आई तो बताइएगा कि क्या चेंजेस करने चाहिए मुझे, और साथ ही पसंद आई है तो यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड as always Thank you so much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe my channel.